नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब सरकार की मनमानी के चलते इस साल सैकड़ों हज यात्री भारत से हज या उम्रा करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। भारत सरकार और सऊदी सरकार को इससे राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ हाजियों के पैसे भी फंसे हुए हैं और ऐसे में संदेह के घेरे में आ गए हैं टूर ऑपरेटर्स। जी हाँ दोस्तों, जो निजी टूर ऑपरेटर्स हज और उम्रा के लिए लोगों को भेजते थे, उन्होंने तो पैसा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पैसा आगे फंस गया। इन्हीं सब मामलों को लेकर हज और उम्रा टूर ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये एक के बाद एक मामले होते रहे और पहलगाम अटैक के बाद जब पीएम मोदी को सऊदी अरब जाना था, जहां की पूरी उम्मीद थी कि ये मामला सुलझ जाएगा, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद वो भी नहीं हो पाया। आइए हम महासचिव तारिक अली जी से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर टूर ऑपरेटर्स और हाजी इतना परेशान हो रहे हैं। आज हज और उम्रा टूर ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है जिसको लेकर आज बात कर रहे हैं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो भारत सरकार ने हमें कोटा दिया था 52,000 का, पूरे ऑल ओवर इंडिया 52,506 हाजियों का कोटा, वो कोटा किसी वजह से कैंसिल कर दिया सऊदी गवर्नमेंट ने। और उसके कैंसिलेशन की वजह से सबसे बड़ी क्राइसिस ये हुई है कि जो भारत के 52,000 हाजी पीटीओ से जाते वो नहीं जा पा रहे हैं। बाद में उन्होंने सिर्फ 10,000 हाजियों को कंसीडर किया है। उन 10,000 हाजियों के हिसाब से ही लोग हज पे जा सकेंगे। आपको ऐसे बता दें कि यूपी में हमारे 3 सीएचजीओ थे, जिसके हिसाब से लगभग 6,018 हाजियों का कोटा हमारे पास था। आज वो कोटा घट करके 1,020 के आसपास है सिर्फ। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो हमारे पास क्राइसिस हुई है और परसेंटेज भी देखें तो हमारे यूपी का कोटा सिर्फ 17% बचा है। तो 17% में भी जो लोग जा रहे हैं उनको हम लेकर के जा रहे हैं। अब जिन्होंने बुकिंग हमारे पास करा ली थी, यानी बुकिंग 6,000 लोगों ने कराई थी, जा 1,000 रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक दिक्कत पैदा हुई है। और जो 6,000 का पैसा था वो ऑलरेडी हम सऊदी ट्रांसफर कर चुके हैं। वो पैसा आज की डेट में हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो पैसा सऊदी जा चुका है। तो इसके लिए हम ये, भारत सरकार ने भी हमें एक एश्योरेंस दिया है अपने सर्कुलर के उससे कि आपको इंशाल्लाह अगले साल यही कोटा क्यों करेंगे कि जो प्रॉब्लम आई है, जिस भी रीजन से आई है, उसको देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया है कि अगले साल हम आपको करेंगे। आप प्रियॉरिटी बेसिस पे जो लोगों ने अपनी बुकिंग करा रखी थी और जो लोग करा के जाना चाहते हैं आगे भी, हम उनको जो है पहले कंसीडर करेंगे। और हम एश्योर कर रहे हैं आपको, हम सब ग्रुप की तरफ से एश्योर कर रहे हैं कि जिन्होंने बुकिंग कराई थी और जिस प्राइस में कराई थी, हमारी कोशिश होगी सेम प्राइस में, बिना कुछ पैसा बढ़े हुए उसी प्राइस में उनको दोबारा से कंसीडर किया जाए, वो लोग हज कर सकें। इस साल जो कि मजबूरी ऐसी आई है कि कोटा टोटल घटा है, इसलिए कम लोग जा पा रहे हैं। जी सर, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो एक नोटिफिकेशन, जनरल नोटिफिकेशन, जैसे कि उन्होंने मोमा की साइट पे ये सर्कुलर डालते हैं, एक जनरल नोटिफिकेशन जारी कर दें, प्रेस में भी जारी कर दें कि जो हमने कोटा क्यों किया है वो आप अगली बुकिंग लोग करा सकते हैं और उनके साथ जा सकते हैं, उनका पैसा हमारे पास सेफ है। सर, इतनी बड़ी संख्या में हाजी अगर नहीं जा रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो टूर ऑपरेटर्स को भी हो रहा है, सरकार को भी हो रहा है। बिल्कुल, इससे नुकसान टूर ऑपरेटर्स को भी हो रहा है। देखिए, आप समझिए कि एक टूर ऑपरेटर के पास पूरी स्टाफ की स्ट्रेंथ होती है, पूरी स्टाफ की स्ट्रेंथ, उसका खर्चा भी पूरे साल का बियर करता है, वो उसका नुकसान हुआ। उसके बाद इससे जो हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, यानी जीएसटी और टीसीएस, ये लगभग 42,000 पे लगभग 400 करोड़ के आसपास है। जो कोटा नहीं मिला उसकी कीमत लगभग 400 करोड़ होगी, बल्कि ज्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती, क्योंकि जब इसकी प्रॉफिट होती है, अर्न होती है, उस पर भी हम टीसीएस पे करते हैं, भारत सरकार को पे करते हैं, वो 30% के स्लैब में होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 400 से लेकर 500 करोड़ के आसपास का मामला है। ये टोटल लॉस हो रहा है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस है। हम ये चाहेंगे ये चीज मेंटेन रहे, हमें ये कोटा मिले, जिससे हम टाइम से अपना सरकार को रेवेन्यू भी दे सकें और उसमें हम अपना जो योगदान कर सकते हैं करें। तो दोस्तों, देखा आपने, ये कुछ मामले हैं जो महासचिव तारिक अली जी ने बताए हैं और उन्होंने सरकार से एक अपील भी की है कि सरकार एक नया सर्कुलर जारी करे, जिससे कि बहुत सारे हाजियों को ये जो भ्रम है कि उनका पैसा फंस गया है उसके बारे में वो मुस्तैद कर सकें और उसके साथ ही टूर ऑपरेटर्स की भी स्थिति क्लियर हो सके और अगले साल ये कोटा फिर से लगाया जाएगा। तो ऐसी ही कुछ मांग उन्होंने सरकार से की है, जिससे कि सभी के मन से भ्रम की स्थिति दूर हो सके। दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखते रहिए, बने रहिए नेशनल वॉच पर।